Hello friends, Kalrao School Hall presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about lesson This is Geordie's Fawn from the book Honeydew. This is part number 2. Part number 1 we already published and those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video so that you will get the idea about the lesson. Okay, part number 1 is very interesting. It is very much important and introduction part of this lesson, so you must watch that. This is part number 2. Let's see what happened with the Geordie who went into the forest to find out the fawn. Geordie gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. ओके, जॉडी जो थे, जॉडी ही वॉज थॉट अबाउट द फॉन, वो उसके विचारों में खो गया था और वो जो था उसने से वो गुजर रहे थे. ही सेड कट टू द नॉर्थ. ही सेड कि भाई कट टू द नॉर्थ, बराबर नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर ये घोड़े को ले लो. मिलविल इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉ एंड आई शो द फॉन. ओके, तो वो कहता है कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ले लो क्योंकि जहाँ पे पा को सांप ने डस लिया था वहाँ पे हम लोगों ने हिरन को मार डाला था और मैंने भी बच्चे को वहीं पे देखा था. तो आई होप कि वो बच्चा अभी तक वहीं होगा. ही वो जो था एक इमेजिनेशन लगा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मिडविल विथ हिम. ओके, अचानक जो था जॉडी जॉडी को मिलविल को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं हो रही थी कि भाई नहीं, मुझे आई डोंट वांट दिस पर्सन टू बी विथ मी टू फाइंड आउट द फॉन. ओके, इफ़ द फॉन वॉज डेड, अगर वो बच्चा मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो हो सकता है कि अगर वो बच्चा मर गया हो या न मिला तो वो अपनी निराशा को देख नहीं सकेगा. ओके, एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, और अगर बच्चा वहाँ हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली सो स्वीट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और वो जो उनका फर्स्ट मीटिंग होगी, वॉट एवर द फर्स्ट मीटिंग वर देयर बिटवीन द जॉडी एंड फॉ, तो वो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी होगी कि वो किसी और के साथ वो शेयर करना नहीं चाहता है. दैट्स वाई ही डिडंट वांट मिलविल विथ हिम. ओके, he said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it. तो मैं पैदल चल के चला जाऊंगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट एंड गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. तो वो कहता है कि मुझे तुमको अकेले छोड़ने में डर लगता है, बराबर. वो मिलविल उसको बताता है कि आई कांट लीव यू अलोन इन टू द डीप फॉरेस्ट. तो मैं तुझे अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता. मान लो तुम कहीं गुम हो गए, तो किसी सांप ने तुमको काट लिया, तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, बिकॉज आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स. ओके, so I must have to care about you. I will take care. He replied that मैं अपना ध्यान रख लूँगा. It might take me a long time to find the fawn. Okay, मुझे यहाँ उसको फ़ोन को ढूंढने के लिए, उस बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. If he will be wonderized, leave me off right here. अगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है तो एक काम करो, तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और यू कैन गो टू द होम. ओके, ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ. ओके, लेकिन तुम चिंता मत करो, ठीक है. यू नो नॉर्थ हियर एंड द ईस्ट. ओके, तुमको पता है कि नॉर्थ इस तरफ है और ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन. तो वो बताता है उसको, ठीक है. देयर एंड देयर, दैट्स ऑल पाइन मेक्स अ बैरिंग. और वो कहता है कि वो यहाँ है, वो वहाँ है, बराबर है. तो एक वो कहता है कि पाइन इज़ अ नेम ऑफ अ ट्री. ओके, तो वो एक ट्री के रूप में उसको बताता है कि भाई इस तरीके से मैं उसकी पहचान कर सकता हूँ. सो लॉन्ग, फिर मिलते हैं, बराबर. ही टोल्ड दैट, फिर मिलते हैं, तुम अब जा सकते हो. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइड. मैं ऑब्लाइड मीन्स मैं आपका ऋणी रहूँगा.
ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हाउस एंड और वो वहाँ पे एक कोई साउंड को सुनने की वेट करता है कि शायद मुझे कोई साउंड सुनाई दे झाड़ियों के पीछे से, तो वो शायद बच्चा वहीं पे हो। द स्क्रब वॉज स्टील, ओके, अभी भी झाड़ियाँ एकदम शांत थी। ओनली हिज फॉन क्रेकिंग टू विंग्स sound is across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Okay, एकदम शांत रूप से पूरा एटमोसफियर था. द एटमोसफियर वॉज completely साइलेंट. ओके, और उसने क्या किया, अपने द्वारा कई जो एटमॉस्फियर था उसको वो ऑब्ज़र्व कर रहा था और वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से सारे डायरेक्शन को देख रहा था कि भाई शायद मुझे कहाँ से वो बच्चा मिल जाए. ही वॉज वेरी वंडरिंग टू फाइंड आउट दैट फॉन. ओके, सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. देन बजल रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. और फिर क्या हुआ, अचानक से थोड़ी सी हवा आई और हवा जो आई तो वो जो इन फ्रंट ऑफ हिम मीन्स उसके सामने आ गई. और मतलब मज़र मीन्स एक जानवरों का मांस खाने वाला एक पक्षी जो था वो उसके सामने आकर बैठ गया. ओके, उसके सामने से ऊपर से उड़ा और उसने अपने पंख जो थे फ्लैप्ड इनटू द एयर, वो उसने क्या किया, अपने पंख को हवा में फैलाए. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स. ठीक है, तो आफ्टर उसके बाद उसने क्या किया कि वो झाड़ के नीचे आ गया. ठीक है, ऑक का एक ट्री था वहाँ पे वो चला गया. Buzzard means a large bird like the vulture that eats the flesh of the dead animal. जो डेड एनिमल का फ्लैश खाता है, मांस का, जो वो पंछी वहाँ से उड़ के अपनी पंख फड़फड़ा के वहाँ से चले जाता है तो वो वहाँ से डर जाता है और उसके बाद वो एक झाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है. उसके बाद बजल सेट इन अ सर्कल अराउंड द क्रैकल्स ऑफ द डो. ओके, जो बजल्स जो है वो झुंड के अंदर अपने पूरा झुंड लेके वो वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं. एक मरा हुआ जो कोई डेड एनिमल होगा उसके मतलब जो हिरनी मरी हुई थी उसके जो डेड बॉडी थी उसके अक्रॉस वो बैठ जाते हैं. They turn their heads, their long square necks and hissed at him. और वो अपनी लंबी पतली गर्दनों के ऊपर सिर को घुमाते हैं और फिर वो हिस मतलब के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगते हैं. He threw his back at them and they flew into the adjacent tree. और वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो इस तरीके से आवाज़ कर रहे थे तो उन्होंने जो डालियाँ थी और वो उनके ऊपर फेंकी, मतलब उसको डराने की कोशिश की, डालियाँ जो तोड़कर उनके ऊपर फेंका और उसके साथ वो झाड़ के पीछे चला गया. द सैंड शॉड लार्ज कट प्रिंट्स बट द बिग कट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डॉ टू द कैरी ऑन बर्ड्स. और ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो वो झाड़ के पीछे चला गया लेकिन रेत पर एक शेरनी के पैरों के निशान थे. लेकिन शेरनियाँ जो थी वो ताज़ा शिकार करती है, इसीलिए हिरन का सड़ा हुआ मांस वो नहीं खाती है, इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. ओके, अब को देखा था. He did not seem possible that it was only yesterday. और उसको ऐसा नहीं लगता था कि वो कल की ही बात है. The fawn was not there. वो बच्चा वहाँ नहीं था. The circle the clearing. और उसने पूरी जो लैंड थी उसको क्लियरली चक्कर लगाया लेकिन उसको बच्चा वो नहीं मिला. There was no sound. कोई आवाज़ नहीं था. No sign. कोई सिंबल नहीं था. The buzzer clacked their wings. जो बजर्ड थे, वो जो पक्षी थे वो अपनी पंख फड़फड़ाकर आवाज़ कर रहे थे. impatient to return to their business. और वो अपने काम में मतलब वो मांस खा रहे थे उस मरे हुए हिरनी का और वो अपने काम में बिजी थे.
He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all the tracks except those of a caught buzzard. ओके, अब जो पक्षी थे, बजर्ड थे, दे जो अपनी पंख फड़फड़ करने की आवाज़ कर रहे थे, और उसके बाद वो उस जगह पे लौट आया जहाँ हिरनी का जो बच्चा था वो निकला था, और चारों तरफ उसकी जो पैर थे वो रेत के ऊपर गिरे हुए थे, लेकिन छोटे छोटे निशान वो ढूंढने लगा। लेकिन रात को बारिश की वजह से और जो दूसरी एक शेरनी आई थी और ये बर्ड्स थे उसकी वजह से वो निशान जो थे वो चले गए थे, मतलब वो उसको ही कुडंट फाइंड द फुटप्रिंट्स ऑफ दैट small little fawn. Okay, so this is part number 2 in which Jody was trying to find out the fawn in the can Jody find the Jody find the fawn or not. Okay, that we will discuss in part number 3. So you have to write down this 2 question answer, and uske alawa I will send you through the question answer through the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the part number 3. Okay, bye, take care.